संतप्त मानस शांत हूँ, जिनकी गुणों की गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 194, नीचे से तीसरा पैरा। इसलिए यद्यपि आत्म वस्तु ज्ञान मात्र है, तथापि उसमें उक्त तत् अतत्पना आदि भी विद्यमान ही है, क्योंकि उक्त ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकायमान ज्ञान स्वरूप से तत्पना और उसमें प्रकाशित होने वाले अनंत पररूप ज्ञेयों के उससे भिन्न होने के कारण उनसे या उनकी अपेक्षा अतत्पना है। कहते भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान मात्र है, लेकिन उसमें जो अनंत ज्ञेय झलकते हैं तो अपने ज्ञान से वो तत्त स्वरूप है और बाकी ज्ञेयों से अतत स्वरूप है। अब ये अज्ञानी क्या करता है कि उन ज्ञेयों, अपने ज्ञान को ज्ञेयों में शामिल करके अपने ज्ञान स्वभाव से तत्पने से इनकार कर देता है। तो एकांती होकर के नाश को प्राप्त होता है। तो अनेकांत ज्ञान उन ज्ञेयों से भिन्न है ऐसा प्रकाशित करके अपने अनेकांत की स्थापना करके उसे जिंदा रखता है। फिर दूसरा अज्ञानी ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं तो जो झलकने वाले ज्ञेयों को भी अपने में शामिल कर लेता है और इस तरह पररूप से जो अतत्पना है वो उससे इनकार करके एकांत को प्राप्त होता है। तो ये दूसरा बोल कि पर से अतत्पना है, उसकी अनेकांत की स्थापना करके और उसको नाश होने से उसे बचा लेता है। ये दो बोल तत्पना और अतत्पना के ये पहले हैं। देखो तात्पर्य यह है ना कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ज्ञान रूप ही है, पर ज्ञेय रूप नहीं। ये पर माने परंतु वाला पर नहीं है कि पर पदार्थों वाला पर है। ज्ञान रूप ही है, पर ज्ञेय रूप नहीं। इस प्रकार स्वरूप से तत्पना और पर ज्ञेय रूप से अतत्पना आत्म वस्तु में एक साथ ही विद्यमान है। ये दोनों चीजों को एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अनंत ज्ञेय उसमें रह रहे उसकी बात नहीं है, उन ज्ञेयों की तरफ से वो तत्व नहीं है कि दर्पण में सामने के जितने पदार्थ हैं वो सब झलके। अब या तो हम क्या करें कि वो जो पदार्थ है ना, तो जब दर्पण में झलकते हैं तो असलियत में दर्पण तो दिखता ही नहीं है, उसका एक एक अंश वो पदार्थ ही दिखते हैं सामने वाले। पूरे फूल पत्तियां जो भी हैं वो सब वही दिखते हैं। तो ये वो जो दिखने वाली फूल पत्तियां जो भी सामने हैं, मैं इस रूप हूँ, तो ऐसा मानकर कि मैं तो दर्पण स्वरूप हूँ, जो ये दिख रहा है इस स्वरूप नहीं हूँ, वो दर्पण का ये स्वरूप नहीं है। ये पहला बोले। और दूसरे में कि वो अपने ज्ञान को अनुरूप माना, पहले में तो ज्ञान के तत्पने से इनकार किया और दूसरे में उनको ज्ञान में शामिल कर लिया। तो सगरे सब मैं हूं। तो ऐसा करके जो पर से उनसे जो अतत्पना था उनसे इनकार किया तो वो नाश को प्राप्त हुआ। लिखो इसी प्रकार एक साथ रहने वाले
अब ये तो उन्होंने उदाहरण सिद्धांत पे घटित किया, अब वो घटित कर रहे हैं। एक साथ रहने वाले गुण और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश यानी गुण और पर्याय के समुदाय रूप अविभागी द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में एकत्व, एकत्वपना और अतत्वपना घटित किया था। अब एकत्व और अनेकत्व घटित कर रहे, फिर नित्यत्व अनित्यत्व घटित करेंगे, है ना। ऐसा ये सब सातों बोल जो है ना, 7 को 14 को वो घटाएंगे, 4 घटा रहे अभी तो। कौन? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव संबंधी। तो एक गुणों पर्यायों से प्रवर्तमान जो द्रव्य है उसकी अपेक्षा अविभागी एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान गुण और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशरूप पर्यायों को की अपेक्षा आत्मा में अनेकत्व है। तो इसमें देखो फिर पढ़ो। इसी प्रकार एक साथ रहने वाले गुण और क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभागी द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में एकत्व है, समझे। और अविभागी एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान गुण और क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों अनंत चैतन्य अंशरूप पर्यायों में से अनंत गुणों पर्यायों की अपेक्षा देखें तो आत्मा अनेकत्व है। माने पर्यायों और गुणों के भेद रूप देखेंगे तो अनेकत्व है, और इनके अखंड पिंड रूप आत्मा को देखेंगे तो एकत्व है। ऐसा एकत्व और अनेकत्व दोनों हैं। अब इसी प्रकार स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने से की शक्ति रूप से जो स्वभाव है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप होने की शक्ति से जो स्वभाव है, उस स्वभाव वाला होने से आत्मा सत्व स्वरूप है। ये वो तत्स्वरूप था, एक सत्स्वरूप है। और परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव रूप न होने की शक्ति से जो स्वभाव, उस स्वभाव वाला होने से आत्मा असत्व स्वरूप है ना। और इसी प्रकार अब ये काल संबंधी आया, ये नित्य और अनित्य होता है वो काल संबंधी। इसी प्रकार अनादि निधन अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत, देखो अनादि निधन, अनादि निधन माने अनादि अनंत, ये वास्तव में आदि और अंत के 2 शब्द हैं मूल में। अब आदि से बनता है अनादि, उसे नेगेटिव बनाना हो तो, और अंत से बनता है अनंत, तो अनादि अनंत हो गया ना। अब इनने क्या किया, अब निधन शब्द है इसमें कि अनादि और अनिधन। तो चूंकि अनादि की आदि और निधन की निधन, तो आदि निधन था ना, तो 1-2 जगह जो अन लगा था उसको एक कर दिया और सबसे पहले लगा दिया, तो वो हो गया अनादि निधन। दिखता तो ऐसा है कि निधन माने मौत जैसे, लेकिन वो अनिधन है, अनादि अनिधन। तो अनादि निधन कहाँ है, वस्तुएं अब अविभागी। अब अनादि निधन की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये कालवाचक है। कालवाचक होने से अनादि आदि से लेके अंत तक एक अविभागी, इनमें कोई विभाग नहीं करो, ये भूतकाल, ये वर्तमान, ये भविष्य, अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत। अपन क्या समझते हैं, बदल रहा वो तो परिणति है, इसको भी परिणति बोलते हैं। यदि वो प्रति समय बदल रहा है तो प्रति समय नहीं बदलना भी उसमें एक कंटिन्यूटी भी है, उसे अनुश्रुति से रचित प्रवाह बोलते हैं। और तो अनुश्रुति से एक वृत्ति रूप परिणत होने से आत्मा नित्य है। और अब क्रमशः प्रवर्तमान एक एक समय की मर्यादा वाला जो पर्याय हैं, वो अनेक वृत्ति अंशों के रूप परिणमित होने के कारण आत्मा अनित्य है। वही आत्मा एक साथ उसी तर्क से वो पर्याय
अलग अलग भी हैं और जुड़ी हुई भी हैं। तो इन पर्यायों को मैं उदाहरण देता हूँ। सिंगमरमर की माला। अब कहेंगे सिंगमरमर की माला आप क्यों कह रहे हैं? माला ही तो, माला भी दिया आचार्यों ने, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा करेक्शन और किया। सिंगमरमर की माला का मतलब ये है कि सिंगमरमर का इतना बड़ा एक पत्थर था और उसमें जगह 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 फूल निकाले, एक ही पत्थर में अलग। तो उनके अंदर जो डोरा है वो भी उसी संगमरमर का है। मतलब एक डोरा अलग से डालें और वे फूलों को अलग से परोएं, तो वो तो जो असली माला जो बनती है, मणियों की माला, फूलों की माला, वो तुमने देखी है। और ये भी देखी है, ये मंदिरों में तो ऐसी वो बनते हैं ना, दरवाजे पे जो लगे, उसमें लगे रहते हैं, तो वो कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है और कुछ हिस्सा अलग अलग रहता है ना, अलग अलग दिखता है। तो वो कहते हैं कि जैसे वो अलग अलग है ना लटकने वाले कल से, उसमें जो भी हैं, और वैसे ही वहाँ वो सिंगमरमर अखंड भी है। ऐसी जो अनंत अनादि अनंत पर्याय हैं, उनमें एक एक पर्याय दूसरी पर्याय से अलग अलग है, तो उनमें उसी द्रव्य स्वभाव से एक अखंडता भी है। जो वो अखंडता है वो नित्यता है, और जो जुदापन है वो अनित्यता है। ये वस्तु में ऐसा पढ़ा है, तो क्षेत्रीय अपेक्षा तो लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, पर काल की अपेक्षा समझ में नहीं आती है। क्षेत्र की अपेक्षा कैसी कि जो आकाश के जो प्रदेश हैं अनंत, लोक आकाश के, तो आकाश के क्यों ले रहा, आत्मा के क्यों ले, आत्मा के सिमट जाते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं। अब ये तो बिल्कुल एक से रहते हैं। तो जैसे वो प्रदेश एक दूसरे से अलग हैं, अलग नहीं होते तो हम अनंत प्रदेश के असंख्य प्रदेश की गिनती कैसे करते हैं? समझ में आया ना? हमने गिनती की कि आकाश अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश असंख्य प्रदेशी है, इसका मतलब वो प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन वो जुड़े हुए भी हैं, वो बीच में कहीं स्पेस नहीं है। तो वही उनकी अखंडता है और वही प्रदेशों की अलगता है। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी ये समझ लो, श्रीलंका, यहाँ जो नेपाल, भूटान, जो चारों तरफ है अपने देश, तो ये अलग अलग हैं कि इकट्ठे हैं। तो हम जाते हैं तो कहीं भी ऐसा दरकन नहीं है कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और फिर जो हमने वो सीमा रेखा खींची है ना, और उससे बिल्कुल ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, अलग अलग हो गए। तो कहते ऐसा तो बिल्कुल हमने वो लिखा तो हमने बनाई, लेकिन ये तो वस्तु में ही बनी हुई है। क्षेत्र की अपेक्षा अखंडता और क्षेत्र की अपेक्षा अलगपना। क्षेत्र की अपेक्षा अलगपना, ये दोनों चीजें हर वस्तु में हैं। अब अपन ने आकाश पर घटित करी, अब अपन आत्मा पर घटित करो तो थोड़ा और आनंद आएगा। कैसे आएगा कि अब आत्मा के असंख्य प्रदेश हाथी के शरीर में भी फैल जाते हैं और चींटी के में भी आ जाते हैं और सारे लोग आकाश में भी फैल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब ये लोक पूर्ण होता है तो उस वक्त पूरे लोकाकाश में फैल गया, तो उससे समझ लो कि आत्मा के प्रदेशों की गिनती हो गई जितना, क्योंकि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पे आत्मा का एक एक प्रदेश रहा, किसी पर भी दो नहीं है। अब और ज्यादा फैलना चाहे तो ये नहीं फैल सकता, जितना फैलना था फैल गया। तो एक आकाश के प्रदेश में दो भी नहीं है और हर एक में है, तो उतने ही प्रदेश हैं, एक गिनती इनकी पक्की हो गई। अब ये रही कि ये जब अखंड हैं कि अलग अलग हैं, तो कहते हैं कि जब हमने घड़ी कर दी है इनको, जैसे रूमाल की घड़ी कर दी, तो अब ये प्रदेश कैसे इकट्ठे हैं कि अलग अलग हैं, कैसे हैं?
तो वो कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल इकट्ठे भी हैं और अलग अलग भी हैं। क्यों कि इसके जिस प्रदेश के बाद जो प्रदेश था, हम चाहे जैसा करें इसे, तो उसके बाद वही रहेगा। रुमाल में एक ताना है, एक बाना है ना। अब जो उसके अपन नाम रख दें और उनकी हम अलग अलग पहचान कर लें, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक काला रंग का, फिर एक नीला रंग का, एक पीले रंग का, एक ऐसे ऐसे हो सकते हैं ना। तो अभी इसे हम चाहे ऐसा करें, चाहे जैसे रूप में बदल दें, लेकिन वो जिसके पास जो है उसके बाद वो ही रहेगा। ये अखंडता है इसकी। और इसे यदि मैंने फाड़ा, यदि वो हमने बदलना है तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। यदि द्रव्य के क्षेत्र को हमें बदलना है तो द्रव्य को क्षेत्र की अपेक्षा तोड़ना पड़ेगा, और यदि काल बदलना है तो हमें काल की तरफ से तोड़ना पड़ेगा। तो जो क्षेत्र की अपेक्षा अखंडता है और काल की अपेक्षा अखंडता है, वो कायम नहीं रह पाएगी। तो कहते हैं अनादिकाल से आत्मा की काल की अपेक्षा खंडित तो हुआ नहीं, इसलिए उसमें अनुश्रुति से रचित एक अखंड प्रवाह है, वो कहीं भी स्खलन नहीं हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमको मोक्ष नाम की पर्याय चाहिए। ये झगड़ा कोई बाकी के 5 द्रव्यों में तो है नहीं, और अनादि से अपने में भी नहीं था, क्योंकि अपन को तो सोचने का कोई झंझट ही नहीं था। और सम्यक दर्शन होने के बाद फिर भी नहीं रहना है। अब थोड़े बुद्धिमान होंगे ना, पढ़े लिखे, तो अब हमने पढ़ लिया है कि वो बहुत अनंत सुख स्वरूप पर्याय है मोक्ष में, और स्वर्ग में बहुत अच्छी सुख है, वो इधर दुख है। तो हम चाहते हैं कि ये पर्याय तो निकल जाए और वो पर्याय आ जाए। तो कहते हैं जितने 3 काल के समय हैं, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की 3 काल की पर्याय हैं। तो कभी ऐसा जैसे क्षेत्र में नहीं हुआ ना कि एक प्रदेश में 2 प्रदेश भी नहीं हुए और एक कोई प्रदेश खाली नहीं रहा। तो काल की एक भी समय खाली नहीं रहना चाहिए और एक भी पर्याय नहीं बढ़ना चाहिए, माने दोनों बराबर बराबर होंगे। ऐसे होटल जैसी व्यवस्था नहीं है कि हमने बारातियों को ठहराया तो जितने कमरे बुक किए थे उसमें एक बाराती बचा रहा, तो कहा 2-2 ठहरा दो, तो 2-2 ठहराए तो एक कमरा बचा रहा। तो ऐसा 2 नहीं ठहर सकते हैं, मेरा मतलब कहने का। तो अब तुम जो भी पर्याय जहां से हटा करके जहां लाना चाहते हो, नहीं तो कहीं से ला नहीं सकते। तो हमारे भविष्य में जो मोक्ष नाम की पर्याय है, हम उसे तोड़ के अभी यहां लाना चाहते हैं। तो यहां पे जो पर्याय मौजूद है वो कहां जाएगी, एक समस्या है। एक तो 2 कट लग जाएंगे, एक जहां से उसे तोड़ के लाओगे एक कट तो वहां लग गया, और एक यहाँ की पर्याय को हटाओगे उसे लगाओगे दूसरा कट यहाँ लग गया, तो द्रव्य के 3 टुकड़े हो गए काल की अपेक्षा, अखंड नहीं रहा। अब इससे भी काम नहीं चलता है। वो रहीम ने दोहा लिखा ना कि रहीमन डोरा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, वो टूटे ते फिर ना जुड़े, वो जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर अपने आत्मा में गांठ पड़ जाएगी, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, वो जोड़ोगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। वस्तुस्थिति तो एक में न टूटना है न जुड़ना है। अब ये कहते हैं कि वो तो ठीक है, अब मोक्ष में जाने के बाद जो अनंत सुख वाली पर्याय थी ना, उसके बाद अनंत काल तक जो पर्याय आने वाली हैं वो सब अनंत सुख रूप ही आने वाली हैं। अभी हमारे यहाँ क्या है, अभी जो पर्याय है और यहाँ से जो मोक्ष तक जाने की पर्याय हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, ये दुख ही दुख रूप पर्याय हैं। तो इन्हें कहाँ ले जाओगे फिर? तुमने यहां ला करके उसे तो शुरू कर दिया, तो ये कहाँ जाएंगी? तो फिर इन्हें मोक्ष में ले जाओगे, इन्हें आगे जोड़ना पड़ेगा। क्यों? जैसे पैर में की नशे निकाल के हाथ में लगा डाल देते हैं डॉक्टर लोग, क्या करोगे? तो या तो मोक्ष में दुख हो जाएगा
और मोक्ष की पर्याय इधर आ जाएंगी, तो ये संभव नहीं है। मतलब वो पर्यायों को यहाँ लाना या यहाँ की पर्याय को वहाँ ले जाना बिल्कुल संभव नहीं है। वो जुदी जुदी हैं, तो हमारे दिमाग में जो जुदापन इतना हावी हो गया कि हम समझते हैं चाहे जो को चाहे जहाँ ले जाएंगे, चाहे जहाँ कर देंगे। फिर कहते हम काय बोले जाएंगे, दुख रूप पर्याय मुश्किल से तो इनसे छुटकारा मिला, इनको कुएं में डाल देंगे हम इनको नाश नहीं कर देंगे। ये समझता है, खेल समझता है। तो वो कहते हैं कि आत्मा उतनी लंबाई छोटी हो जाएगी, फिर वो अनादि अनंत नहीं रहेगा। एक रस्सी का ये बीच का हिस्सा आपने के साथ ये जर्जर हो गया है, इसको निकाल के फेंक दो और जो साबित है उसे जोड़ दो, तो रस्सी की लंबाई तो कम होगी ना। हाथों में करते हैं डॉक्टर लोग, ऑपरेशन करते हैं कि जितना हिस्सा सड़ गया है तो उसको तो काट पीट के फेंक देते हैं और बाकी उसको जोड़ देते हैं। तो जिसकी 10 फुट लंबी आंतें थीं तो 5 फुट रह जाती हैं, तो उतने में से बेचारा माल निकलता है। ऐसी कुछ सुविधा नहीं है, ना क्षेत्र की अपेक्षा और ना काल की अपेक्षा। तो ये वस्तु का स्वरूप जो अनेकांतात्मक है, इसकी समझ में आ जाए तो ये सारी समस्याएं हल हो जाए ना। कि कौन सी समस्या है? मां मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ऐसी समस्या है, नहीं है समझ में। सूरदास जी कहते हैं कि वो हट करने लग गया श्री कृष्ण नाम का बालक कि मां मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। वो चंद्रमा, वो खिलौना है ना आकाश में चंद्रमा, मुझे वो खिलौना चाहिए। अब कौन माँ है जो उस आकाश के खिलौने ला करके उसे अपने बेटे को दे दे? तो उसने तरकीब लगाई, नहीं माना वो, तो उसने एक थाली में पानी रखा, साफ नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल स्थिर रख करके रख दिया चुप है। और फिर देखा तो आकाश का चंद्रमा उस थाली में उसका प्रतिबिंब आ गया। बेटा बहुत खुश के वाह, और मेरे पास चंद्रमा आ गया। अब उसको कितना रोया है, घंटों रोया है, तब उसे मुश्किल से चंद्र खिलौना मिला है। और यदि ये फिर खो गया, ख्याल में है ना, तो फिर मिलना द्वारा वो जानता है बहुत कठिन काम है। तो वो कहता उसे मैं घर में ले जाकर के रखूंगा अंदर। तो थाली को उठाए अंदर ले जाए, क्यों? तो जाएगा क्योंकि वो तो एक छत है, तो बीच में छत आ जाएगी तो उसमें परछाई रहेगी ही नहीं। तो अभी तो जब अंदर पहुंचेगी तब आएगी छत। तो अभी तो वो पानी की थाली को उठाते ही वो हिल जाएगा तो वहीं भग जाएगा, वहीं से गायब हो जाएगा। वो तो पानी स्वच्छ है और स्थिर है, तब उसमें वो चंद्रमा खिलौना दिखता है। तो ऐसा ही हट इस जगत के सारे अज्ञानियों को है कि इसे हमने थोड़ा समझा क्या दिया। एक मोक्ष नाम की पर्याय है, वो अनंत सुख स्वरूप है। एक नरक नाम की पर्याय है, वो महादुख रूप है। अब इसकी समझ में क्या आ गया, एक नई आफत खड़ी हो गई, क्योंकि इसे मोक्ष की पर्याय तोड़ के लानी है और यहाँ की पर्याय को हटानी है। समस्या समझे ना? ये सारे अज्ञानी जगत की ये है। मैं ये बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि अनेकांत साधवाद के ये 4 बोल के 14 बोल समझने से क्या लाभ है। द्रव्य की अखंडता, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, और भी जो बोल उन्होंने दिए हैं, उन सब अपेक्षाओं से यदि हमारी समझ में आ जाए तो फिर हमारे सारे विकल्प टूट जाएं। यदि उस बच्चे को इस गलत रास्ते पर माना चढ़ाए, कौन सा गलत रास्ता? कि वो थाली लाए और उसमें पानी भरे और फिर दिखाए कि देखा मिल गया
वो तो समझती मेरी समस्या हल हो गई, वो 15 मिनट खिलखिला के हंसने लग गया ना, तो वो समझते मेरी समस्या हल हो गई। अब पता नहीं है कि ये एक समस्या कितनी समस्या खड़ी करेगा, है? ये संभव नहीं है। अरे तो रास्ता क्या था, बोलो तुम, क्या था रास्ता? एकमात्र रास्ता ये था कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसको ये समझाया जाता कि वो चंद्रमा यहाँ से बहुत दूर है, वो कोई हमारे आज्ञा की बात नहीं है, हम उसे ला सकें ऐसा नहीं, भगवान भी नहीं ला सकते, कोई जगत में ऐसा वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है कि भगवान से कहते भगवान ला देंगे। अब तुमने पहले उसे जहर भरा कि भगवान सब कर सकते हैं। इस सिनेमा में देखा करके वो एक कौन से स्पाइडरमैन बोलते क्या बोलते बहुत शक्तिशाली कोई एक आदमी बताते हैं कि वो दुनिया के सारे काम करके ला सकता है, और उनके दिमाग में घुसेड़ते हैं कि एक ऐसा दवाई है कि दुनिया में सब काम कर सकता है। वो कहता उससे करा दो। अरे वो तो इतना सागत वाला कोई आदमी है, वो फिर वो तेरी आज्ञा में और मेरी आज्ञा में है क्या? अब उसके दिमाग में एक घुसी हुई है कि वो ताकत वाला सब कुछ कर सकता है, और बस मुझे कहना और मम्मी को तो कहना है, बस मम्मी ने कहा और हो गया, बस खत्म। क्योंकि उससे अपनी माँ से बड़ा इस जगत में कोई दिखता ही नहीं है, सारी करता धरता सब जगत की वही है। यानी ये जो अज्ञान उसके दिमाग में घुस गया है कि ये मेरी माँ नाम की जो प्राणी है ये दुनिया की सब चीजें लाकर मुझे दे सकती है? आखिरकार एक ही बात समझानी पड़ेगी क्या, कि भाई इसके हाथ में कुछ नहीं है, मैं जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है की नास्ती नहीं कर सकती और अस्ति की नास्ती नहीं कर सकती, तत् का अतत नहीं कर सकती, अतत का तत् नहीं कर सकती, सत्य का असत नहीं कर सकती, असत का सत नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। जो एकता है उसको अनेक नहीं कर सकती, अनेकता है वो दोनों चीजें वस्तु के स्वभाव में है, और स्वभावो अतर्क गोचरावो ऐसी क्यों है कि इसमें कोई तर्क नहीं होता। बस ये अग्नि गर्म है जगत में, पानी ठंडा है, पानी को अग्नि पे डालो तो अग्नि बुझ जाती है, यदि बीच में एक बर्तन आ जाए तो वो अग्नि पानी को जला डालती है, तो ऐसा है, बस खत्म बस खत्म। तो फिर हमारा तुम्हारा क्या काम है, स्कूलों का क्या काम है? ये सब समझाएं हमें कि इनका एक काम है कि ये समझाएं कि वस्तु ऐसी है, माने सत्य समझाएं। वो नहीं माने, रोए, हट करे तो हम कोई असत्य बात में हाँ भर लें और उसकी बताने कर दें, ये कोई रास्ता नहीं है। कि वो मानेंगे नहीं, रोते ही रहेंगे, रोते क्या करें हम, क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ तो करना, कुछ करना कैसे पड़ेगा जब तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है? मेरे कहने का अर्थ है फिर तो वो कुछ भी कहेगा कि 1 मिनट में से गिरा दो, फिर बना दो, वो बीरबल अकबर जैसा किस्सा हो जाएगा कि एक दिन घूमते घूमते अकबर बीरबल के घर पहुंच गए तो उनका बच्चा बहुत रो रहा था और वे लेट हो गए थे आने से दरबार में, क्योंकि बच्चा रो रहा था, मान नहीं रहा था और जबरदस्ती लेट हो गया। तो यार तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें क्या कमी है, तुम्हें तनख्वाह में कुछ कम मिलती है, जो बच्चा कहता है वो दे दो ना, तुम्हें क्या कमी है, आखिर तुम मेरे मिनिस्टर हो कि बच्चा रोने लग गया इसलिए मैं देर हो गया, ऐसा नहीं चलता। तो साहब आप कर लो, तो क्या करें कि मैं बच्चा बनता हूं और आप बन जाओ पिताजी, और फिर मैं हट करता हूं, फिर आप मुझे समझा लो जो दे करके संतुष्ट कर लो, जो भी कर लो वो बता, हाँ कर लेंगे, हम तो सम्राट हैं, कर लेंगे तो बोलो। मुझे अच्छा कि मैं तो चावल खाऊंगा दाल के साथ में, तो दाल लाए चावल लाए कि मिला हुआ खाऊंगा, तो मिला दिया
तो रोने लग गया। नहीं नहीं मुझे तो अलग अलग चाहिए। तो अभी दूसरा तो अलग दे देते हैं, ये चावल या दाल, दूसरा नहीं, मैं तो यही लूंगा। वो इसको ही अलग अलग करो, अलग अलग कहे तो फिर मिला दो। आखिरकार इस तरह की मूर्खता की बातें आएंगी तो अंत में क्या करना पड़ेगा, मैं आपसे पूछता हूं। तो ये माता बहनें कहेंगी हमसे पूछो, दो चांटा लगाओ जोर से, आ जाएगी अकल ठिकाने। अरे आ गई होती है अकल ठिकाने आज तक, तो ये भी कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो एक ही है कि जो परम सत्य है शांति से उसे ही समझाओ। कि वो नहीं समझे, नहीं समझे का सवाल ही नहीं खड़ा होता, अपर प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। मेरे जो वस्तु का स्वरूप है, मेरे कहने का मतलब अंततोगत्ता उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। जो जीव स्वीकार करेंगे वे सुखी होंगे, जो स्वीकार नहीं करेंगे वे सुखी नहीं होंगे। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो जो करने का प्रयास जिसने किया है, हम नहीं थोड़ा कह दो फिर ये नहीं, एक कदम भी यदि गलत चले आप तो वो और 10 समस्याएं नहीं खड़ी करेगा। अनंत भगवान भी अनंत वीर के धनी, लेकिन एक पुद्गल परमाणु को यहां से वहां नहीं कर सकते। एक समय को चेंज करके यहां से वहां पर्याय को नहीं कर सकते। एक काले वाल को सफेद नहीं कर सकते, ये सफेद वाल को काला नहीं कर सकते। सारे तीर्थंकर सिद्धशिला में बैठे जो मोक्ष में चले गए ना, वे सब मिलके ये परम सत्य वस्तु का स्वरूप है। इस परम सत्य वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पहले हमारे दिमाग में तो ये बैठना चाहिए, नहीं, पहले तो ऐसे ही समझाया जाता है, फिर बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तब ऐसा समझाया जाता है। ये जो हमने रास्ते अलग अलग बना लिए हैं ना, पर यही सबसे बड़ी खराब हुआ है। अब उन्होंने इतना बड़ा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, कैसा कि हमारे पहले पंडितों ने कि भाई कि ये तो ये वहां जा रहा है मस्जिद में, भगवान उनका अल्लाह ऐसा कर देता है, वैसा ये कर देता है, तो अब क्या करो। तो रास्ता तो इधर समझाते कि कोई कुछ नहीं करता, कर ही नहीं सकता। हमने क्या अख्तियार किया, अरे अपने महावीर है, जो अल्लाह कर सकता अपने महावीर नहीं कर सकते, क्या कम है क्या ये करता है जिनके। चलो अब लब्बल लगाया कि सब उनका कर दिया था, श्रीपाल का फलाने का यहाँ का, और फिर 2-4 उदाहरण दे दुआ करके खूब उसको जहर भरा कि अब कर करके अब कहते करो, और भगवान नहीं करता है तो वो मूर्तियां तोड़ता है। फिर वो तो क्यों नहीं करता है जी? यानी पहले तो कहते ये समझा दो, जिन्हों ने भी, सब पंडितों ने मिलके, महाराजों ने मिलके ये समाज को समझा दिया कि हमारे भगवान सब कुछ करते हैं, सब कर देंगे, ऐसा है, ये मांगो, फलाना विधान करो तो ये हो जाएगा, फलाना करो तो ये हो जाएगा। अब इतना जहर भर दिया और भरे जा रहे, क्या करे वो ये। तो वो कहते ये वस्तु का स्वरूप है, हमको परम सत्य बात समझनी पड़ेगी कि अब क्या है परम सत्य बात यहां कि ये अनंत गेय हैं जगत में, वे ज्ञान में झलकेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उन्हें ज्ञान में झलकने से रोक दें। अनंत तीर्थंकर मिलकर के भी ये नहीं कर सकते हैं कि एक परमाणु को जो उनके ज्ञान में नहीं आवे। वो जो सुमेर पर्वत के अंदर में सोना लगा है बिल्कुल शुद्ध, अंदर भीतर है सोना, वो सब अरहंतों सिद्धों के ज्ञान में 24 घंटे आ रहा है।
तो उसे उसे देख देख के हमारे मुंह में पानी भर जाता है। देखो, उस सोने को ज्ञान में आने से तुम रोक नहीं सकते और उससे जिंदगी में कभी निकाल नहीं सकते। सब अनंत सिद्ध मिल करके कि तुम ऐसे भगवान बताओगे कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ही भगवान तो ऐसे ही हैं, सभी भगवान ऐसे ही हैं, हम अपने भी और उनके भी यदि हैं कि तो यदि वो भगवान हैं और वस्तु है तो वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। अब जितना जितना तुम्हें ठोकना हो गलती सीधी उल्टी सीधी बातें तो ठोक लो, कर लो, जितना अज्ञान खड़ा करना हो उतना कर लो, बस खत्म। और तो क्या कर सकते हैं। देखो अपन अनादि अनंत वाला पढ़ रहे थे ना, इसी प्रकार अनादि निधन अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत होने से आत्मा नित्य है और कर्मशा प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत होने के कारण आत्मा अनित्य है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में तत्पना अतत्पना एकपना अनेकपना सत्वपना असत्वपना नित्यपना अनित्यपना आदि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली दो दो शक्तियां धर्म स्वयं प्रकाशित होती हैं, इसलिए अनेकांत ही स्वयं ही प्रकाशित होता है। तुम्हें क्या करना, वो तो स्वयं वस्तु चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं ये हूं, कि साहब मैं कैसे समझाऊं इसे कि अग्नि गर्म है। अब तेरे मूर्ख क्या करें, वह अग्नि चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मैं गर्म हूं। ये क्या कह रहे हो, वस्तु स्वरूप अपने अनेकांत पने को स्वयं ही प्रकाशित कर रहा है, ये कह रहे। तो ये क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ उधर को ध्यान दिलाना है और जाएगा उसका ध्यान, वो भाग्य होगा, उसकी काल लब्धि आएगी तो जब समझ जाएगा, नहीं आएगी जब तक नहीं समझेगा। तो ये मैं समझा दूंगा, इस अभिमान को तुम छोड़ दे। अब कहते हैं, हम सब विद्वान अभी ऐसा भी कहते हैं, समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। आखिर हाथ जो जोड़ के वहां भी कहेंगे, काल लब्धि आए बिना अनंत पुरुषार्थ करो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है क्यों? जब वो समझने की काल लब्धि आ जाएगी तब समझ में आएगा। समझने से समझ में आता है, क्या रह गया बोलो? केवल ज्ञान में नोंद है, कलश टीकाकार लिखते हैं। अपन क्या कर रहा है, इधर इधर धक्का मार के उधर डाल, उधर धक्का मार के इधर धक्का मार के वहां भेजा, यहाँ खत्म। कोई बच्चे को बर्गर आते हैं, मम्मी कहती पापा कर देंगे, पापा कहते नहीं मम्मी कर देगी। जब दोनों परेशान हो जाते तो दादाजी कर देंगे, भेजो कहीं साले को, वो मरेगा, वे रोएंगे, ये रोएगा, ऐसा ही है। अब आचार्य जयसेन का तो अपने ऊपर लेना तो कुछ नहीं है। शायद है, अब देखो कहाँ निकालना है, मैं बताता हूँ। इसमें और इसमें जो तुम्हारा ये है ना, इसमें एक अंतर है, वो मैंने बहुत माथा मारा था तब वो ऐसा किया है कि इसमें तो क्या है कि पूरे गद्य के 14 बोल एक साथ हैं और फिर पद्य के 14 बोल एक साथ हैं। अब मैंने इसमें क्या किया है कि पहले गद्य के 2 बोल समझाए, फिर उन्हीं के साथ पद्य निपटा दिया, क्योंकि वही बात उन पद्यों में कही है जो गद्य में कही है। अब भी उन्हें अलग पढ़ेंगे तो फिर दूसरा समय साथ फिर शुरू हो जाएगा अलग। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? किसी की समझ में नहीं आता क्या किया, कैसे किया, क्या किया, क्या कहा मैंने, बोलो भाई, खड़े हो। ये जो गद्य और पद्य दोनों है ना, वही बात गद्य में कही है, वही पद्य में, लेकिन इसमें 14 गद्य में अलग कह दी
फिर 14 पद अलग लिख दिए। मैंने कहा कि ये दो दो को जोड़े से नित्य अनित्य का गद्य ने जो समझाया था वो, और नित्य अनित्य वाला छंद भी वहीं। लाकर की समझ में आया? देखो अभी आएगा। अभी पेज निकालो 199, नीचे से दूसरी पंक्ति। इसके ऊपर के हम दो पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें जो निष्कर्ष, मतलब अपन ने बीच में जो कोटेशन दिए ना गुरुदेव की, जयसेन की वगैरह की, उनको अपन सब छोड़ रहे हैं। फिर अब निष्कर्ष ये है कि तत् और अतत, एक और अनेक, सत और असत, नित्य और अनित्य, यद्यपि ये सभी धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं पर वस्तुतः परस्पर विरोधी हैं नहीं। अब यदि जी परस्पर विरोधी होते तो एक अलग समस्या थी, ख्याल में आई ना। अब मालूम पड़ते हैं कि विरोधी हैं और हैं नहीं, तो अब तो सिर्फ वो मालूम पड़ने का इंतजाम करना है। माने इसमें हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, करने की समस्या नहीं है। मेरा मतलब वस्तु को हमें बदला बदली नहीं करनी है, बस उन्हें मालूम पड़ते थे कि जैसे परस्पर विरोधी हैं, वो विरोधी तो उनके थे ही नहीं, तो उन्हें विरोध मिटाना ही नहीं है, वैसे विरोधी मालूम पड़ते हैं, वो बस खत्म। क्योंकि वस्तु में एक साथ ही रहते हैं, अब एक साथ रहते हैं तो विरोधी कैसे होंगे? सहज हैं, मतलब सहजता से रहते हुए, जबरदस्ती नहीं रहते हैं। आत्मा के स्वभाव हैं और आत्मा में स्वाभाविक रूप से ही रहते हैं। यद्यपि ये सभी धर्म एक ही वस्तु में एक साथ ही रहते हैं, तथापि इनको जानने या कहने में अपेक्षा लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो उसके बिना फिर वो अज्ञान फैलता है, क्योंकि अपेक्षा लगाए बिना ना तो इन्हें समझा ही जा सकता है और ना समझा जा सकता है और ना समझाया जा सकता, और ना कहा जा सकता, लिखा है ना। समझाने के लिए कहना पड़ता है, तो ये समझना अपेक्षा लगाओगे तो काम होगा। अब आगे आत्मख्याति टीका में आत्मा के संदर्भ में उक्त स्यादवाद ही को ही शंका समाधान द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। अब वो जो अपन ने इतना स्यादवाद समझा है, अब उसमें भी कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। ननु यदि यहाँ से, और प्रसिद्धयति संस्कृत में टीका है ना, वो इतना हिस्से को अपना पढ़ रहे हैं जी। यदि ज्ञान मात्रता होने पर भी आत्मा के अनेकांत स्वयमेव प्रकाशित होता है, तो फिर अरहंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत माने स्यादवाद का उपदेश क्यों देते हैं? क्योंकि तुम अपने आप ही वस्तु प्रकाशित है अपने, तो फिर अरहंत भगवान ने इतनी मेहनत क्यों की समोसन में बैठ करके और वहां से लेकर के, और आज तक आचार्य सबसे विवादित चला आ रहा है ना। ये सबसे बड़ी समस्या है कि अग्नि गर्म है, अब वो खुद ही प्रकाशित तो गर्म है, गर्म है, सिर्फ अपने को सिद्ध कर रही। तो इतना पंडित का है वो समझा रहे हैं कि अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है ना। तो उत्तर ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अज्ञानी की भी समझ में आ जावे, इस उद्देश्य से स्यादवाद का स्वरूप समझाया जाता है। कि जिनकी समझ में आ गई उनकी तो ठीक है, जिनकी नहीं आई उनकी भी समझ में आ जाए तो उसकी ये स्टाइल है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि स्यादवाद के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की सिद्धि प्रसिद्धि संभव नहीं है, ये आचार्य कह रहे। आचार्य देव के उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि अनंत धर्मात्मक आत्म वस्तु को स्यादवाद से ही समझा जा सकता है, क्योंकि बिना अपेक्षा के वस्तु के स्वरूप को समझ पाना असंभव है। इसी बात को 14 बोलों के द्वारा पहले गद्य में, फिर 14 छंदों द्वारा पद्य में विस्तार से समझाते हैं। अभी ये तो उन्होंने सामान्य तरीके से समझाया,
अब 14 बोल उन्होंने बनाए हैं, वो उनको एक एक घर के लिए समझाएंगे। अब तथाई का मतलब तो आप जानते हैं न्याय में कि उसी बात को विस्तार से कहते हैं। जो बात अभी तक कह दी है, अब वही बात आगे विस्तार से समझाने वाले हैं। नई बात कुछ नहीं आएगी। यदि आपको रिपीटिशन लगे तो समझ लेना कि वही समझा रहे, तो उसमें रिपीटिशन तो होगा ही ना। आप जानते हैं कि अष्टसहस्री में अष्टशती को उनने पूरी तरह समाहित कर लिया है। नहीं आया समझ? क्या पहले अकलंक देव ने 8वीं शताब्दी में सत्वासूत्र की टीका लिखी, उसकी देवागम स्तोत्र की, तो 800 श्लोक प्रमाण लिखी। तो वो 800 श्लोक प्रमाण की विद्यानंद जी ने 8000 श्लोक प्रमाण कर दी, माने 10 गुनी बड़ी टीका बनाई। तो वो 10 गुनी बड़ी टीका बनाई, लेकिन अष्टशती का एक अंश भी नहीं छोड़ा। वो पूरी की पूरी अष्टशती उसमें शामिल कर दी। क्या? तो अभी जो अष्टशती किसी ने भी देखी हो किताब, तो उसमें जो थोड़े ब्लैक टैग में छपी है मोटे में, वो तो है अष्टशती वाला अंश, और जो उसके उसमें छपी है वो है अष्टशती वाला अंश। माने समझ लो कि उन 8000 श्लोक प्रमाण में 800 श्लोक प्रमाण तो अकलंक का मान समाया हुआ है, तो वो 7200 ही रहेगा ना उनका। राजवार्तिक भी आपने देखा है कभी, तो पढ़ा है तो देखा ही होगा। तो वो हर एक में एक पहले सूत्र जैसा लिख देते हैं, और फिर छोटे टाइप में उसका उसी अर्थ को समझाते हैं। माने वही वृत्ति लिख देते हैं, फिर उसका वार्तिक लिख देते हैं। वार्तिक लिख देते, वो वार्तिक हैं जो छोटे छोटे, और बाकी वो भाष्य लिख दिया उन्हीं ने। माने उन्हीं ने वो पहले संक्षेप में ऐसा लिख दिया, और फिर उन्हीं को लगा यार ये समझ में नहीं आएगा, तो उसी को फिर वैसे और विस्तार से समझा दिया। लेकिन उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब ये जो तुम्हारे 14 बोल को तथाई है, तो तथाई के बाद जो माल आएगा उसमें जो समझाया है वो भी सब एब्जॉर्ब होगा। थोड़े शब्द बदल जाएंगे, कुछ जो कुछ भी होगा, लेकिन वो बात तो आएगी। तुमको क्यों रिपीट हो रही? वो तो समझाना तो वही है ना, समझाना तो उनको वही है, और उसी को इस तरीके से समझाते हैं। पहले से आचार्यों ने मतलब देखो कैसे कैसे तरीके से वो रचना की है। एक धनंजय नाम के महाकवि हुए, नाम तो सुना धनंजय का, तो उनका एक द्विसंधान महाकाव्य है। द्विसंधान महाकाव्य समझते हैं? तो एक अर्थ निकालो उसका तो पूरी राम की कहानी पढ़ लो, और दूसरा अर्थ निकालो तो पूरी कृष्ण की कहानी पढ़ लो, हर छंद में। यहां पर सीता अपहरण चल रहा है, और वहां द्रौपदी अपहरण चल रहा है। वो अब घटना कैसी अलग है, यहां तो रावण ले जा रहा है, और वहां तो भरी सभा में और द्रौपदी को पढ़ रहे। माने इतना विचित्र है, लेकिन वो इस तरीके से उन्होंने किया है। एक किताब और है अपने यहाँ, पार्श्वाभ्युदय, नाम सुना? नहीं सुना? उसमें क्या है मालूम? महाकवि कालिदास का मेघदूत नामक जो काव्य है, उसमें कितने 52 छंद हैं, कितने हैं? इतने छंद हैं। तो उन सारे छंदों को पार्श्वाभ्युदय में पूरा पचा लिया। वो 3 पंक्तियां वो खुद लिखते हैं, और 1 पंक्ति कालिदास की, और उसी में सेट करते होती जाती है। क्या कहानी आगे बढ़ती जाती है। और कहाँ पार्श्वनाथ की कहानी, और कहाँ मेघदूत रामटेक से वो मेघों को भेज रहा है, और वो सब वो बातें हैं। उस कवि ने पूरा का पूरा उसमें समाहित कर लिया, 1 पंक्ति वो। लेकिन मैंने देखा है बहुत बारीकी से कि जैसे समंत भद्र के बहुत एक स्तोत्र ऐसा है
इसमें एक अक्षरी, एक ही अक्षर है पूरा छंद में, दो अक्षरी ऐसा छंद है। फिर वही पद एक ऐसा पढ़ो और फिर उसको उल्टा पढ़ोगे तो वो दूसरा पद बन जाएगा। कैसे कैसे हैं कि आप देख के पारा बारह महावीर, तो महावीर वो लौटा करोगे तो उधर से वैसे का वैसा आ जाएगा। प्रतिभाशाली आचार्य थे, लेकिन उनमें कुछ माल नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि वो सारी ताकत वे उसमें लगाते रहे उस शब्दावली के खोजने में। वो शब्दावली नहीं मिले तो जो कहना चाहते वो तो कह ही नहीं सकते, वैसी कोरी कहानी चला दी आगे, बस खत्म। तोड़ेमल जी ने भी कोशिश करी थी, हाँ, निवे नमो नमो नगन जयन जन, फिर ना पे ना पे, लेकिन उसमें एक तकलीफ बहुत है, फिर वो अर्थ करने वाले भी माथा मारते रहे। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे तोड़ेमल जी ने लिखा कि पंडित है वो पंडिता ही बना तो दिखाए बिना तो रहे नहीं करे ना, तो चार छंद तो वैसे बनाने की कोशिश करेगा ही, लेकिन बिल्कुल नीरस हो जाता है। तुलसीदास जी ने बढ़िया रामायण लिखी, एकदम सरस बन गई। तो एक रामचंद्र का है, कभी केशव ने लिखी, तो छंदों का अजायब घर हो गया। हजारों प्रकार के छंदों का उपयोग किया, तुमने नाम नहीं सुने होंगे। हर दफे छंद बदल दे, हर छंद बदल दे। अब उन छंदों की परिभाषा किसी को मालूम नहीं, उसकी राग किसी को मालूम नहीं, कैसे पढ़े वो पर सामने वाला पढ़े। फिर ऐसे ऐसे अलंकार, ऐसे शब्दों का प्रयोग है, समझे ना? क्या? हाँ, काव्य कला का कठिन प्रेत। क्या? अर्जुन भीम महामति लेखो, पांडव की प्रतिमा सी देखो। एक चौपाई है उसकी। क्या? कि अर्जुन नाम का वृक्ष, वो एक भीम नाम का वृक्ष। अब यदि अर्जुन की छाल होती ना, जो वो हार्ट में काम आती है ना, एक अपने साधारण पेड़ है, कुआं कहलाता है बुंदेलखंड में, तो झाड़ियां की झाड़ियां लग रही हैं, उसका नाम है संस्कृत में अर्जुन। इतनी कटीली झाड़ियां कि वहां से निकलना मुश्किल, सबसे बढ़िया है वो पेड़। अब वो कहते अर्जुन भीम महामति लेखो, और पांडव की, उसे तो पांडवों से तुलना करने, तो उन पेड़ों के नाम ले रहे कि जहां वो कहीं वो पेड़ देखने में मिले ही नहीं। संसदास जी कहते थे कि हम तो ऐसे पंडित हैं कि पूछें कि भाई ये क्या है, लेकिन वृक्ष वैसी सा, बस एक इस जाति का कोई एक वृक्ष होता है कि तुमने देखा कि नहीं? कोई ने देखा नहीं, बस चल रही है, इस जाति का वृक्ष होता है। ऐसा एक कीड़ा होता है, एक ऐसा कोई मणि होता है जिसको चंद्रमा की किरणें पड़े तो पानी झरने लगता है, उसका नाम चंद्रकांत मणि है। तुमने देखा है कहीं? कि नहीं देखा, तो आज किसी ने नहीं है। सूर्यकांत मणि में आग जलने लगती है, लेकिन जैसा हीरे के बारे में कितनी कितनी कहानियां प्रचलित हैं। अभी इन जवेरियों से पूछते हैं तो कहते हमने तो ऐसा हीरा कहीं देखा नहीं है, कि जरा चाट ले तो मर जा, अंगूठी में ऐसा लगा है, ऐसा चाट ले तो मर जाता था, कहते थे ना। भाई ऐसा तो कोई हीरा है नहीं कि उसे चाटने से मर रहे, ऐसा हीरा देखा नहीं। तो ये वो कहते थे हम ऐसे पंडित हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि यदि वस्तु स्वरूप समझना है तो इस पंडिताई से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। लेकिन वो गुरुदेव की भाषा में क्या, जाने लो प्रयोजनवांछ है, बस जान लो, छोड़ दो एक दफे, फिर उसमें उलझो मत, फिर अपना उसमें माथा मत मारो, है ना, ज्यादा समय शक्ति खराब उसमें मत करो, लेकिन जान तो लो, क्योंकि ऐसी चीज हमारे सामने आएगी तो हम उससे निपट तो सकते हैं ना।